एक शादी समारोह में एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते हैं, बल्कि देखने के बाद ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और प्यार का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद देर रात तक घंटों बातचीत होने लगी और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे कब आगे बढ़ गया इन दोनों को भी पता नहीं चला। पूरी तरीके से ये दोनों ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहां तक कि इन दोनों ने 7 मार्च 2025 को दोनों का प्यार अब घर वालों के मर्जी से एक रिश्ते में बदल गया और 7 मार्च 2025 को इन दोनों की शादी हुई। लड़की को लेके वो जैसे ही अपने घर आता है, घर आने के बाद सुहाग रात का वो समय, जब सुहाग रात के कक्ष में इन दोनों की एंट्री होती है। अब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया नहीं किया, जैसे ही सुबह हुआ घर के लोगों ने बाहर से दरवाजा खटखटाना प्रारंभ किया और जब दरवाजा नॉक करने के बाद भी उधर से कोई आवाज नहीं आता है, तब घर की एक लड़की ने खिड़की से झांक के देखने की कोशिश की कि आखिर इन दोनों ने अभी तक गेट क्यों नहीं खोला है। लगभग 7 बजे का वो समय रहा होगा। सुहाग रात के कक्ष के अंदर का जो सीन था, जो सीन सुबह सुबह उस लड़की ने उस खिड़की से झांक कर देखा, उस सीन को देखने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से अनायास ही चीखने लगती है। दरअसल बड़े ही संदिग्ध स्थिति में उन दोनों की मौत हो चुकी थी। लड़की बेसुध अवस्था में एक बेड पर लेटी हुई थी और जो लड़का था वो वहीं पे एक फंदे के सहारे लटका हुआ था। उस स्थिति को देखने के बाद पूरी तरीके से वहां का जो माहौल था, उस घर में जो अभी तक खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, उस घर में खुशियों का जो माहौल था, वो माहौल अब गम के रूप में परिवर्तित हो गया। अब यह खबर न सिर्फ उस घर में थी, बल्कि अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि होती है, पूरी तरीके से उस एरिया में हाहाकार मच जाता है। सब लोग ये सोचने लगते हैं, लव मैरिज शादी होने के बाद भी आखिर इन दोनों के साथ क्या व्यवस्था रही, आखिर इन दोनों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। सुहाग रात का वो समय, जिस समय का इंतजार इन दोनों को वर्षों से रहा होगा, और अचानक ही इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत का ऐसा कौन सा भाव जग गया, जिस भाव के चलते इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने का पूरी तरीके से प्लान बना दिया। इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुल्हा दुल्हन के साथ सुहाग रात के उस कक्ष में उस रात में हुआ क्या था। कैसे एक छोटी सी गलतफहमी के चलते इन दोनों की मौत हो जाती है। कैसे एक हंसता खेलता विवाहित जोड़ा, जो कि शादी के जोड़े में अब से कुछ समय पहले लिपटे हुए थे, अब इन दोनों को एक कफन में लपेटा जाता है। आखिर क्या रीजन रहा। एक बहुत ही मार्मिक, दुखद और भावुक कर देने वाली घटना है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला अंतर्गत कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज की है। 9 मार्च 2025 के सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस लड़के का बड़ा भाई दीपक सुबह सुबह जल्दी जगता है, क्योंकि घर में शादी का माहौल था। आज उसके छोटे भाई का रिसेप्शन था। उसे इस बात का एहसास भली भांति था कि अब से कुछ देर बाद ही मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा और घर की सारी तैयारियां भी करनी थी, सारा मैनेजमेंट भी करना था। तमाम तरह के काम होते हैं जब घर में शादी विवाह का माहौल चलता है। दूल्हे का भाई दीपक वो उस सुहाग रात कक्ष का जो कमरा था, वहीं से बाहर से उस कमरा को नॉक करता है। एक बार नॉक करता है और नॉक करने के बाद कहता है, प्रदीप सुबह हो चुका है और बाहर से अब मेहमानों का भी आना शुरू हो जाएगा और जब मेहमान आने लगेंगे तो शायद घर का माहौल पूरी तरीके से व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जा रहा हूं सब्जी मंडी सब्जी लाने और तुम घर के बाहर से निकलो, फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होने के बाद बाहर का जो व्यवस्था है, बाहर का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को तुम देखो। 2-3 बार वो नॉक करता है और नॉक करने के बाद जब उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, न तो उसका भाई अंदर से बोलता है और न ही दरवाजा खोला जाता है। अब वो इतना बोल के वो सब्जी मंडी चले जाता है। उसको लग रहा था कि शायद लेट नाइट तक ये लोग सोए हैं, तो हो सकता है कि नींद में अभी होंगे। तो अब ये 2-3 बार के बाद ज्यादा बार नॉक जो दीपक था वो उस कमरे को नहीं करता है और वो सीधा सब्जी मंडी चला जाता है। लगभग 7 बजे के आसपास घर की जो महिलाएं थी, घर की जो भाभियां थी, वो तमाम तरह की बातें कर रही थी। बहुत जो भाभी रिश्ते में लगती थी वो ये भी कर रही थी। दोनों को इस समय का बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। ये दोनों अपने शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे और खुशी का आज प्रकाष्ठा देखिए। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से एक दूसरे को पाकर अभिभूत हो गए हैं और दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हैं कि इनको समय का भी पता नहीं है। अब जो भाभियां थी वो मजाक कहिए
इस तरीके से वहां पे चर्चा कर रही थी। लेकिन जब 7:30 बज गया, तब इन दोनों को लेके जो घर के सदस्य थे, परिवार के जो सदस्य थे, इन सबको चिंता सताने लगी कि आखिर 7:30 बज गया, सुबह की किरण निकल चुकी, फिर भी न तो अंदर से कोई आवाज आ रही है, नॉक किया गया फिर भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस घर की एक लड़की उसी सुहागरात कक्ष का जो खिड़की था, उस खिड़की को खोलती है ऊपर से और झांक कर देखने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उस खिड़की को झांक कर देखती है, अंदर का जो नजारा था, उस नजारे को देखने के बाद वो पूरी तरीके से चीखती है और चीखने के बाद वो वहां से नीचे उतरती है। दरअसल वो जो दुल्हन के रूप में जो लड़की थी, वो एक बेड पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थी और जो लड़का था वो फंदे के सहारे लटका हुआ था। जैसे ही इस बात का पता चलता है, घर के सदस्य सब लोग वहां पे जुट जाते हैं। प्रदीप भी तब तक सब्जी मंडी से आ जाता है और आने के बाद उस दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है। अब दरवाजा अंदर से खुले कहां से, क्योंकि ये दोनों अब इस दुनिया में थे ही नहीं। बड़े ही संदिग्ध परिस्थिति में इन दोनों की उस कमरे के अंदर ही मौत हो गई थी। सब लोग बार बार ये सोच रहे थे कि अभी तक ये दोनों कपल खुश थे, एक दूसरे को पाकर अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इतने ज्यादा खुश थे। और अचानक ही इन दोनों के साथ ऐसी क्या व्यवस्था रही जिसको लेके इन दोनों ने अपने अपने जीवन लीला को ही उस कमरे के अंदर समाप्त कर लिया था। अब तक जो उस घर में खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, उसी घर में अब चीख पुकार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जैसे ही इन दोनों का शव पोस्टमार्टम में जाता है, हर लोगों के जुबान पर बस एक ही बात थी। दोनों इतने खुश थे और खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो चुकी थी। यह सुसाइड था या फिर ऐसा किसी के द्वारा किया गया था, सब लोग ये जानने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत, जिसका नाम शिवानी था, उम्र उसकी 22 वर्ष थी, जो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसके पिताजी दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। शिवानी दिखने में बेहद ही होनहार, बेहद ही सुशील और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सब कुछ शिवानी के घर में अच्छा चल रहा था। और वो लड़का प्रदीप की अगर बात करें तो प्रदीप 2 भाई और 3 बहन थे और उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत होने के बाद प्रदीप के घर की जिम्मेवारी पूरी तरीके से दीपक ने संभाल रखा था, क्योंकि घर में वो बड़ा था। 1 साल पहले गांव में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में प्रदीप और शिवानी भी पहुंचे हुए थे और प्रदीप और शिवानी के साथ साथ इन दोनों के परिवार भी उसी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। शिवानी और प्रदीप एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पसंद का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और नंबर एक्सचेंज करने के बाद घंटों बातचीत शुरू होने लगती है। इन दोनों ने अपने प्यार का इजहार उसी पल कर दिया और जैसे इस बात की जानकारी इन दोनों ने अपने अपने परिवार में दी और इन दोनों ने अपने अपने परिवार में अपने प्यार की बात कही, इन दोनों के परिवार ने भी इस बात को, इन दोनों के प्यार को बड़े ही सहजता से एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद 7 मार्च 2025 का वो दिन भी आ गया जब दोनों परिवार के रजामंदी से इन दोनों की शादी भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। पूरी तरीके से प्रदीप अपने शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश था और उधर शिवानी भी उससे कम खुश नहीं थी। वो भी खुश थी और खुश हो भी क्यों ना कहीं इन दोनों का लव मैरिज था और इन दोनों का लव मैरिज अब पूरी तरीके से परवान चढ़कर बोल रहा था। और न सिर्फ बोल रहा था, इन दोनों के लव मैरिज को घर वाले भी सहमति दे दिए थे। घर के हर कोने में टाइल्स लगाया जा रहा था, चाहे वो रूम हो, चाहे वो बरामदा हो, चाहे वो बाथरूम हो, यहां तक कि आंगन में भी प्रदीप ने टाइल्स लगा दिया था। कि प्रदीप एक टाइल्स मिस्त्री था और उसने जो भी कुछ पैसे रखे थे, जो भी उसने सेविंग कर रखे थे, पूरी तरीके से अब वो अपने शादी में खर्च कर रहा था। पूरी तरीके से उस शादी को लेके, चाहे वो हल्दी की बात करें, चाहे वो मेहंदी की बात करें, शादी का जो भी रस्म था, उस रस्म में अपनी दिलचस्पी बड़े ही सफलतापूर्वक, बड़े ही उत्साहित होकर अपनी दिलचस्पी को प्रदीप दिखा रहा था। दूसरी ओर शिवानी भी अपने घर में शादी के हर फंक्शन में बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी नफरत का ऐसा भाव हो। अंततः 7 मार्च 2025 का वो समय भी आ गया जब प्रदीप के घर से बारात निकलता है और बारात निकलने के बाद शिवानी के घर बारात पहुंचता है। और जब बारात निकल रहा था उस समय प्रदीप के दोस्तों के कहने पर प्रदीप ने बहुत ही जबरदस्त वहां पे डांस किया, उत्साहित होकर डांस किया। यूं कहें कि शिवानी और प्रदीप अपने शादी को एक शादी की तरह नहीं बल्कि एक फेस्टिवल की तरह देख रहे थे और पूरी तरीके से अपने शादी को फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे थे।
7 मार्च को इन दोनों की शादी हुई और 8 मार्च को बारात लगभग 11 बजे लड़की के घर खंडासा दिल्ली सरैया से 1 बजे लड़का के घर अयोध्या के शहादतगंज के मरावन टोला पहुंच जाता है और 1 घंटे बाद लगभग 2 बजे के आसपास दुल्हन का उस घर की औरतें बाहर निकल के स्वागत करती है। घर के बाहर जो भी महिलाएं दूल्हा दुल्हन का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जैसे ही इन दोनों की गाड़ी वहां पे आती है, जो महिलाएं थी वो मंगल गीत गाने लगती है। शाम को पूजा पाठ होता है और रात 11 बजे तक पूरी तरीके से जम के सेलिब्रेशन होता है। चाहे वो घर के मेहमान हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे अपने लोग हो, सब लोग उस शादी को पूरी तरीके से खुल के एंजॉय कर रहे थे। रात को 12:30 बजे दुल्हन को यानी शिवानी को यह कहा जाता है कि अब तुम अपने कमरे में चले जाओ और जाकर सुहाग रात मनाओ। जैसे ही दुल्हन उस कमरे में जाती है, सुहाग रात मनाने के लिए दूल्हा भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में पहुंच जाता है। और इसके बाद रात में जो भी हुआ हो, सुबह में बड़े ही संदिग्ध स्थिति में इन दोनों की लाश मिलती है। पुलिस ने इन दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया और पोस्टमार्टम में भेजने के बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड़की की जो मौत थी वो आकस्मिक मौत नहीं था, वो कोई सुसाइड नहीं था, बल्कि गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। गला दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। और दूल्हे ने तो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, क्योंकि दूल्हा खुद उस फंदे से लटका हुआ उस कमरे में मिला था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो एक मोबाइल मिला और मोबाइल में एक मैसेज मिला, जो मैसेज खुद प्रदीप ने अपने ही मोबाइल में भेजा था। हालांकि दुल्हन यानी कि शिवानी अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी, उसने अपना मोबाइल मायके में ही छोड़ दिया था। मैसेज मिला, उस मैसेज में लड़की के पुराने जिंदगी के पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसको लेकर 11:45 के आसपास प्रदीप ने अपने ही मोबाइल में मैसेज किया था। सुहाग रात मनाने के लिए प्रदीप रात के 12:30 बजे जैसे ही अपने कमरे में जाता है, तो सबसे पहले जाकर अपनी नई नवेली दुल्हन के रूप में सजी अपनी पत्नी को वो मोबाइल और वो मैसेज दिखाता है और कहता है कि देखो यह सब क्या है, कौन है यह लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस बातचीत का सिलसिला 12:30 बजे शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आपस में इन दोनों की बातचीत कुछ इस तरीके से अंदर ही अंदर क्या कहानी पक रही थी। क्या लड़की ने अपने जिंदगी के पुराने पन्नों को खोलकर रख दिया था? इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। रात के 12:30 बजे यह कहानी शुरू हुई थी और लगभग 3 बजे वह अपनी ही नई नवेली दुल्हन का गला दबाकर खात्मा कर देता है, उसे इस दुनिया से सदा के लिए भेज देता है। और उसके बाद शायद अब वह इस बात का पछतावा कर रहा था, इस बात को वो सोच रहा था कि शायद उसने कुछ बड़ी गलती कर दी है। प्रदीप को जब इस बात का एहसास हो जाता है, तब वह भी अपनी जीवन लीला एक फंदे से लटक कर समाप्त कर लेता है। 9 मार्च 2025 की सुबह 7 बजे जब इन दोनों की लाश सुहाग रात वाले कमरे में बड़े ही संदिग्ध स्थिति में मिलती है, तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है और इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? सब लोग अपने अपने तरीके से इस बात का अंदाजा लगा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों शवों को लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही इन दोनों की सीडीआर निकलवाई गई। सीडीआर निकालने के बाद अब पुलिस किस नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जब दोनों की पोस्टमार्टम के बाद लाश घर पर पहुंचती है, उस एरिया के शमशान घाट पर उन दोनों की एक ही चिता सजाई जाती है। प्रदीप का बड़ा भाई दीपक ने ही उन चिताओं को आग लगाई, मुखाग्नि दी। दीपक के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। घर के परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल था। लड़की के परिवार वाले भी लगातार रो रहे थे और सब लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया और क्यों हो गया। परिवार वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए इन दोनों ने 6 महीने से उन खुशियों का इंतजार किया था, आखिरकार वो खुशियां कैसे काफूर हो गई। एक मैसेज ने न केवल इन दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, बल्कि इन दोनों के सोचने और समझने की शक्ति भी पूरी तरीके से छीन कर दी। एक मैसेज ने पूरे परिवार को ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पूरी जिंदगी दोनों परिवार हमेशा सोचते रहेंगे। आखिरकार कारण क्या था? आखिर उस दूल्हे ने ऐसा क्यों किया? क्या दूल्हा मजाक कर रहा था? क्या मजाक में उसने अपने जिंदगी के कुछ पन्ने खोल के उस लड़की के सामने, उस अपने नई नवेली दुल्हन के सामने रख दिए? क्या है क्या नहीं, यह तो खैर उन दोनों का राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है, चला गया है।
दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको यह बताना भी है कभी भी ऐसा मजाक या किसी के ऊपर ऐसा शक नहीं करना चाहिए, खास करके जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी जीने और मरने की कस्में खाई है। आखिरकार इन दोनों ने क्या सोचा, क्या सोचकर साथ आए और क्या सोचकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं घटनाक्रम में आखिर टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा, जहां से एक हंसता खेलता परिवार, जहां से हंसता खेलता एक विवाहित जोड़ा सदा के लिए न सिर्फ एक दूसरे से अलग हुआ, बल्कि सदा के लिए इस दुनिया को भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर हम सबको रुला दिया। बाकी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।